नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज गोरखपुर। मैं हूं दुर्गेश वर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का आगमन चिल्लूपार क्षेत्र के ग्राम सभा खड़ेसरी में हुआ। गोपाल राय ने चिल्लूपार में खड़ेसरी स्थित साईं मंदिर के समीप विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रथम कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की रक्षा करना, हम हिंदुओं को जात पात में नहीं बंटना है और हम सब एक हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता ने कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात जिस प्रकार जनता ने मुझे सम्मानित किया, उसे देखकर मैं आज भी निस्तब्ध हूं। वहीं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक एवं वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता ने कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जुड़ने के पश्चात लोगों को न्याय दिलाने हेतु जो ताकत हम लोगों को मिली है, ऐसा अनुभव अन्य किसी संगठन पे नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि 19 साल के लड़के शिखर गुप्ता के अंदर बेहतरीन नेतृत्व क्षमता व काबिलियत है, जिसके कारण विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता एवं संचालक अभिषेक राय ने किया। इस अवसर पर नेहा गुप्ता, प्रिया गुप्ता, अभिषेक राय, भूपेंद्र सिंह प्रधान, आदर्श उर्फ कप्तान शाही प्रधान, गुलशन यादव प्रधान, पंकज यादव, गोरख गुप्ता, सुरेश राय, कामरान खान एवं तमाम लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। मजबूत करके क्या कदम उठा रहे हैं, उसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पिछले 2 महीने में आप अगर देख लेंगे तो 2 महीने में आसाम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के जंतर मंतर पर और ये तेलंगाना में, अभी आप लोगों ने देखा हो तेलंगाना में हमारा बड़ा प्रोग्राम था। तेलंगाना में क्यों था? वहाँ पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने कई मंदिरों को तोड़ा है। हनुमान जी की कहीं वो तोड़ दिया है, कहीं कुछ तोड़ा है। वो मीडिया में भी पूरा, अभी आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ हमारे हजारों लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम रखने के पश्चात वहाँ का कमिश्नर इतना हिल गया कि कार्यक्रम के लिए वहाँ परमिशन जो था रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया। हम लोग उसका विरोध किए। इसका कारण क्या है कि मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? और पश्चिम ये बंगाल में भी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसते चले आ रहे हैं। और अभी आप देखिए 28% हमारे हिंदू थे बांग्लादेश में, उनकी आज की स्थिति 8% हो गई है, क्योंकि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहनों को काटा जा रहा है, जो भाई बोल रहा है उसको भी काट दे रहे हैं, गला दबा दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ मीडिया में, उनको बांध करके मारा गया, मरने के बाद भी लाश को पीटा गया है। तो विश्व भर के हिंदुओं को हम लोग संगठित करने का काम कर रहे हैं। अब भारत में ही नहीं, विदेशों से भी लोग बड़े तेजी में जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल विलुप्त हो गए, अब हिंदू आपको 1%, 1.5% मिलेगी, इससे अधिक नहीं मिलेगी। हाँ, अब ये सोचिए कि जब सन 47 में भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तो उस समय मुसलमान अपने इंडिया में कितने आए थे? 30 लाख आए थे। अब आज कितने हो गए हैं? लगभग 30-35 करोड़ के आसपास हो गए। तो स्थिति यह है कि उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, वो हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी। ऐसे मुसलमान अगर करोड़ों हो तो हम लोग सर माथे पर रखेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का छोटी छोटी बात पर, जैसे अभी आपने देखा बहराइच में बात कुछ नहीं थी, बात थोड़ी बात थी, हत्या कर दी गई। हत्या कर देने के बाद जो राजनेता थे उनकी राजनीति चमकाने के लिए अपने जाने आने लगे। तो हमारा उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म को मजबूत करना, क्योंकि ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है किसी का नुकसान नहीं चाहता। वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इनके अंदर ये गुण नहीं है कि हम इनका कोई नुकसान करें। लेकिन इतने मजबूत तो रहिए कि आप अपनी रक्षा कर सकती है। तो अपनी रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में तेजी में वर्क कर रहा है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के जिलाध्यक्षों का सेंटर बना है। बाकी दिल्ली में अपना कार्यालय पहाड़गंज में है, तिलक गली पहाड़गंज में। हमारा तेलंगाना में कार्यालय हैदराबाद में है। तो हर जगह आपको कहीं भी कोई आदमी कोई पीड़ित होता है, बताता है, उसके हम लोग मदद करते हैं। आपका संगठन विदेशों में, जैसे कि बांग्लादेश, अभी हाल ही में सुनने में कनाडा में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस पे क्या कर रहा है? कनाडा में देखिए, आज यही देन है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की। सभी हिंदुओं ने संगठित होकर के, जो कभी रैली नहीं निकाले थे,
उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, ये चीज़ आपको देखने को पहली बार मिल रही है। वो चीज़ अभी हमारे इंडिया में बहुत कम है। हैदराबाद में मंदिर तोड़ा गया, आपने कोई जुलूस नहीं देखा होगा कि हिंदू जुलूस निकाले हैं। विरोध जरूर किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। तो कुल मिला के जो स्थितियां ये चल रही हैं, अगर आपस में भाईचारे की बात होती तो ठीक था। सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में करना चाहिए था, भाई ये हिंदू अलग हो जाए, ये मुसलमान अलग हो जाए, इनका हिस्सा ये कट गया। बंटवारा करने वाले जो महापुरुष थे वो भी गड़बड़ थे। अगर उन्होंने सही बंटवारा करते तो आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं रहती। वो अपना कमाते खाते, हिंदू अपना कमाते खाते। सर बंटवारा अलग है, जैसे इस समय स्लो पॉइजन की तरह हिंदू जो है कन्वर्ट होते जा रहा है अलग धर्मों में, उसमें आपका संस्था क्या कर रहा है? देखिए, हमारा संस्था काफी कर रहा है और बहुत लोगों को हम लोगों ने निकाला भी है। जैसे क्रिश्चियन लोगों ने अलग अलग से उनको प्रलोभन देते थे, वो ज्वाइन करते थे। अभी लखनऊ में आप कभी आइए तो उमा वर्मा के नेतृत्व में 250 लोगों ने अपनी वापसी किया है, क्योंकि उनको एक प्रलोभन दिया जाता था, हम ये करेंगे वो करेंगे, और अपने अपने ईसाई धर्म का विभिन्न रूप से उनको फायदे पहुंचाने की बात कर रहे थे। तो ये अब कम होता नजर आ रहा है। सर अपने धर्मों में गौ कसी भी बहुत जोरों से चल रहा है, जो कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर गौ कसी का कार्य चल रहा है, तो हम लोग ये बहुत समझ की बात है, इसके विषय में आपका क्या है? नहीं, गोकसी का जो अभी जो लाइसेंस पहले से लोगों ने लिया था, पहले की सरकारों ने जो गलती किया था, ये हिंदू राष्ट्र हम लोग इसीलिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मोदी जी अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा हिंदू मजबूत होगा तो कल हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की होगी। आज जो सेंट्रल में सरकार है वो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहे तो नहीं कर सकती। क्यों कि सहयोगी दल जो है उस खींच लेंगे। और आज स्थिति है कि हम लोग 3-4 साल में ऐसी व्यवस्था कर दें कि अगली सरकार जो बनेगी तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से हिंदुत्व की सरकार बनेगी। सर इस समय भी तो गो हत्या का जो है या गो कसी का जो लाइसेंस है कारखाने उसके चल रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो आ रहा है तो मैं उस पर लिखा पढ़ी भी कर रहा हूँ, संबंधित डीएम को लेकर उसको बंद करा रहा हूँ। मैंने मेरठ में करा दिया 8 लोगों का बंद। अभी तो बहुत कारखाने चल रहे हैं। नहीं, अभी अब ये नहीं हम कह सकते हम एक दिन कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ कि ऐसा आदेश दूँ डीएम को कि अगर कोई भी गोकसी चलता होगा तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। वो पावर मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना पावर मेरे पास है कि सरकार जो काम नहीं कर सकती, हमारे यहाँ अगर एप्लीकेशन आता है तो हम उसको बंद करा देते हैं। विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके विरोध प्रदर्शन करते हैं और बंद भी करा देते हैं। वो कैसी होने नहीं पाती है। जो लोग इन्वॉल्व है पहले जो सरकार के मंत्रियों में, उन लोगों ने लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस खत्म कराने के लिए भी हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए, जो सरकार ने कहा तो जरूर था लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम एक बच्चा पैदा करें। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, 8-10 बच्चे हैं, 4 बीवियां। जिनका नाम अल्पसंख्यक वर्ग दिया गया। हाँ, वो है ही, तो आप जान रहे हैं। लेकिन आज वो अल्पसंख्यक न रह करके बहुसंख्यक की तरफ जा रहे हैं। 15 साल में वो ऐसा कर देंगे कि वो बांग्लादेश का हाल हो जाएगा यहाँ पर इंडिया में, अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, संगठित क्या नहीं। कर रहे हैं, क्या कर रहा है आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन कर रहा है, आपने आज भी देखा है। आज हमारा प्रोग्राम यहाँ इसी तरह, मैं परसों सीतापुर में था, इसके पहले उन्नाव में था, इसके पहले मैं अगले महीने में मैं गुवाहाटी असम में था। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं आकर